नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, तो पहले मेरे को कमेंट्स में पूछा गया था कि सर हिंदी साहित्य के लिए ऑप्शनल के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और क्या क्या फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करा। और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि देखिए, ऑप्शनल हिंदी अगर साहित्य आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट में हिंदी साहित्य के जो इतिहास होता है उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें उपन्यास के रिगार्डिंग होता है पढ़ने के लिए, और कहानियाँ होती हैं उनके लिए, उनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और पेपर सेकंड में हिंदी साहित्य में जैसे पेपर सेकंड होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे हिंदी साहित्य का उद्गम कहाँ से हुआ, ठीक है, कहाँ से आया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा के रिगार्डिंग पढ़ना हो जाता है पेपर सेकंड में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में होती है, और इसके रिगार्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना होता है, और इसके रिगार्डिंग मैंने ये बुक लिस्ट तैयार करी है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, आपको कुछ कोचिंग के नोट्स वगैरह, क्लास नोट्स जो होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर आप लोग किसी कोचिंग सेंटर में या नहीं जाते हैं, आप कोचिंग नहीं लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है। आप दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, उनके नोट्स आते हैं आईएएस के, तो दृष्टि आईएएस के, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब बुक्स में आते हैं, क्योंकि ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है कि बिना नोट्स के, देखिए नोट्स जरूरी है। अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं इनके, क्लास नोट्स विकास दिव्य कीर्ति सर के, ठीक है, उनके बारे में मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर को। ठीक है, तो उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। देखिए, अगर उनके नोट्स आप लोगों ने घर पे पढ़ लिए तो आपको कोचिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, तो चलिए पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहानियों की जो बुक, कहानियों से शुरू करता हूं कि कहानियों के लिए जो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। कहानी के लिए एक बुक आती है प्रेम मंजूषा। ठीक है, प्रेम मंजूषा, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, प्रेम मंजूषा प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक, अच्छा, दूसरी बुक आपको खरीदनी पड़ेगी एक दुनिया समांतर। एक दुनिया समांतर, जो कि राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, ये तो हो गई कहानियाँ। अब उपन्यास पे आ जाओ। उपन्यास आपको एक तो गोदान पढ़ना पड़ेगा, जो प्रेमचंद जी का है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद जी का। दूसरा है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी जी का है। ठीक है, गोद महाभोज, मन्नू भंडारी। तीसरा है मैला आंचल। तीसरा है मैला आंचल, फणीश्वर रेणु जी का। ठीक है, अब आ जाओ नाटक की। तो नाटक की बुक्स हैं कुछ, तो नाटक के लिए एक बुक्स स्कंद गुप्त आती है, वो लेनी है आपको, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, दूसरी है दिव्या, जो कि यशपाल जी की है। दिव्या यशपाल जी की। तीसरी है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, चौथी है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के द्वारा है ये लिखी गई। ठीक है, तीस पांचवी आ जाओ, कामायनी। कामायनी है। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। छठवीं है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सातवीं है आपकी कुरुक्षेत्र। अब काव्य शास्त्र बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो काव्य शास्त्र में आएगी कुरुक्षेत्र, दिनकर जी की। ठीक है, दूसरी है निबंध निलय, डॉक्टर सतेंद्र।
इनके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। तीसरी है चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको तो आप जानते ही होंगे, तो इनको भी बताने की जरूरत नहीं है। इन किताबों को पढ़ने से, देखिए ये 14 किताबें मैंने आप लोगों को बताई है, इन किताबों से पढ़ने के लिए आपको एक तो देखिए हिंदी साहित्य में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। हिंदी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ, इन किताबों के साथ आपको विकास दिव्य कीर्ति सर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, दृष्टि आईएएस के, वो आप ले लेना क्लास नोट्स, ठीक है। उनको पढ़ने के साथ आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था, ये 14 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी और इसके साथ आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, ठीक। बेसिक मैंने आपको शुरू में बता दिया है और बाकी मैंने बुक्स के आपको लिस्ट दे दी है। अब बस इतना ही इसमें था, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। यही बुक्स पढ़नी है और ये मत सोचना कि ये बुक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी सारी बुक्स कौन पढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदी की बुक्स हैं, उपन्यास की हैं, कहानियाँ की हैं, नाटक की हैं। जब इनको पढ़ोगे इनमें इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, और इन्हीं से आपका पेपर भी निकलेगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक। और अगर चैनल में आप लोग नए हैं मेरे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।